उसको हम कैसे रोकें? 70 सीट फाइनल। देखिए 243 सीट फाइनल है। देखिए 243 सीट फाइनल है। निश्चित तौर पर पूरे चुनाव का जो 2025 में है उसी पर बातें होगी। इस ताकत से अपनी ताकत को झोंकना है और आने वाला समय में हम बीजेपी गठबंधन सरकार को कैसे रोकें? हम लोग युवकों को रोजगार भी देंगे और 2500 रुपया महिलाओं को लिए माँ बहनों को भी हम लोग पूरे सम्मान की राशि देंगे। चुनावी साल है और कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए आज कांग्रेस के द्वारा पटना में विधायक दल के नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। देखिए जिस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो एमएलसी सभी लोग पहुंचे। सबसे पहले हम आपको जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो एमएलसी है, सभी लोग देखिए इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो भी पहुंचे हैं। देखिए बैठक में जाने से पहले जब सवाल पूछा गया जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम से, तो ये बैठक बुलाई गई। देखिए राजेश राम बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ और भी जो कांग्रेस के कई नेता हैं, अजीत शर्मा हैं, मदन मोहन झा है। सबसे पहले आप तीनों नेताओं का पूरा बयान सुनिए। आज का बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जितने भी विधायी साथी हैं, खास करके सभी माननीय विधायक और एमएलसी और सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि एक आध दो सांसद यहाँ रिक्वेस्ट किए हैं कि हम नेक्स्ट बैठक में आ जाएंगे और चूँकि पहले से उनका शेड्यूल तय था। और आज जो ये विषय है कि हम इंडिया गठबंधन को किस तरह से और ताकतवर बनाएं और आदरणीय माननीय जितने भी विधायक हैं उनको और कोई क्षेत्र में उनकी कोई परेशानी है तो उनकी परेशानियों को भी सुनेंगे और जो यथाचित होगा उस परेशानी को भी हम लोग दूर करेंगे। सर इस साल बिहार में चुनाव है, पिछले बार आप लोग 70 सीटों पर लड़े थे, क्या इस बार भी उससे अधिक सीटों की डिमांड आप लोग करेंगे? इस पर भी चर्चा हो सकती है। आज का विषय ये है कि हमारे सभी विधायकों, एमएलसी और सीएलपी परिषद ये सब के साथ बैठक है, प्रभारी जी के साथ बैठक है और हम लोग सारे विषयों पर चर्चा करेंगे कि हमको गठबंधन में किस रूप में किस ताकत से अपनी ताकत को झोंकना है और आने वाला समय में हम बीजेपी गठबंधन सरकार को कैसे रोकें। अध्यक्ष जी, कहा यह जा रहा है कि विधायकों को ताकत दिया गया कि अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र को देखिए कि कहाँ पे हम मजबूत हैं ताकि वहाँ दावेदारी ठोका जाए महागठबंधन के। देखिए विधायक भी, मैं भी विधायक हूँ तो कई दायित्व ऑर्गेनाइजेशन का मिलता है। चूँकि विधायक भी ऑर्गेनाइजेशन के अंग होते हैं तो इस पर चर्चा होगी, उनकी क्या राय आती है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दायित्व के जहाँ तक बात है तो संगठन से जुड़े हुए लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और यदि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो संगठन और मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कांग्रेस प्रदेश इकाई की अभी तक गठन नहीं हो पाई है, क्या उसको भी लेकर यहाँ पे चर्चा होगी? देखिए ये हमारा जो इंटरनल जो ऑडिट है उसके अनुसार जो संगठन जब चाहेंगे तब बना लेंगे, इसमें ज़रा सा भी कोई अति नहीं है। लेकिन ये अभी हम चुनावी मोड में हैं तो एक साथ सभी काम करने में थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग होता है। चूँकि कई कार्यक्रम आप देख रहे होंगे कि कभी राहुल जी के आ जाता है, कभी आंदोलन है, कभी बलात्कार की घटनाएं आ जाती है, तो इसके लिए पूरी फुल प्रूफ तैयारी हमको करके ऑर्गेनाइजेशन के लाना है। वो भी तो जरूरी है ताकि जो भी कार्य हो तब जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं आना है वो सबसे काम लिया जा रहा है। ठीक है, जो ब्यौरा मांगा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, तो क्या उस पर भी आज चर्चा होगी? अभी ऐसा तो नहीं था कि ब्यौरा मांगा गया था, कहीं मीडिया में से तो हम भी सुन रहे हैं कि जो है इस तरह के ब्यौरा, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जो अंदर चर्चा चलती है वो बाहर नहीं पता चलता, बाहर के बातें अंदर पता नहीं चलता। इसलिए ये सब कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और हम लोग इंटैक्ट होकर के एकजुटता जो है कि एक कोई भी एंगल से एक खिड़की भी नहीं खुला रहे जिससे कि उसमें जो है बाहरी हवा घुस सके। सीटों पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा? होगा एकदम, कोई गतिरोध नहीं है। सब लोग को चिंता इस बात से है कि हम कैसे अपने सामने वाला
जो मुद्दा विहीन सरकार है, जो रोजगार की बात नहीं कर रही है, वो मुद्दा भटकाने वाला बात कर रही है, उसको हम कैसे रोकें? 70 सीट फाइनल। देखिए 243 सीट फाइनल है, हम उस पर काम कर रहे हैं। सीट को लेकर चर्चा होगी क्या? चर्चा का विषय तो कोई एजेंडा हम लोग को दिया नहीं गया है, बुलाया गया है। वहाँ जो आवश्यक होगा या जो माननीय विधायक सांसद जो कहेंगे उसको विचार करेंगे। नहीं, जो बड़ी बैठक क्या होती है, विधायकों का बैठक बुलाया गया है, तो हम लोग सभी विधायक जा रहे हैं। जो भी चुनाव चूंकि आप जान रहे हैं 2025 में है, उसकी हम लोग तैयारी कैसे करें, हम उसी पर हम लोग को डिस्कशंस करना है, ताकि हम लोग की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने। निश्चित तौर पर उसी पर बातें होगी। विधायक जी शहर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो हम लोग जहाँ भी हम लोग जिस जिला से जो भी विधायक आते हैं, वो अपनी बात बताएं कहाँ हम जीत सकते हैं। निश्चित तौर पर पूरे चुनाव का जो 2025 में है, उसी पर बातें होगी। विधायक जी, क्या युवाओं को लेकर भी इसमें रणनीति बनने जा रही है? युवा सर, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं कि युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। युवाओं को नौकरी दो, या सत्ता छोड़ो, या माननीय नीतीश कुमार से आग्रह है, आप अगर युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। क्या एक भी रोजगार उन्होंने दिया है 11 वर्षों में? इसलिए रोजगार निश्चित तौर पर युवाओं को मिलना चाहिए, और महागठबंधन सरकार बनेगी, हम लोग युवकों को रोजगार भी देंगे, और 2500 रुपया महिलाओं को, माँ बहनों को भी हम लोग पूरे सम्मान की राशि देंगे। योजना पर भी चर्चाएं होने जा रही है कि कैसे इसको लोगों तक पहुंचाएं। सरकार जैसे ही बनेगी वैसे हम लोग देंगे, और हमारे सभी वर्कर्स घर घर जाके, सभी महिलाएं जो हमारी वर्कर्स है, सब लोग जा रही हैं और सबको मिस कॉल करा के सबको मेंबर बना रही है। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहना था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, और जो कांग्रेस के विधायक है अजीत शर्मा, और जो कांग्रेस के एमएलसी है मदन मोहन झा। अपने तीनों नेताओं का पूरा बयान सुना है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें।